मैं आप सबका पेट भरता हूं और आप मेरा कमाया हुआ खाते हैं। लेकिन आजकल मैं लाठियां खा रहा हूं। आजकल मैं पुलिस के हाथों जबरदस्त ढंग से लताड़ा जा रहा हूं। मैं भारत का किसान हूं। नमस्कार, मेरा नाम देव है और आप द चेतक देख रहे हैं। हिंदुस्तान का दिल कहा जाने वाला किसान इस वक्त बेहद परेशान है। चर्चा है, मुद्दा बड़ा गर्म है। हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर पीपली नाम की एक जगह जहां पर किसानों पर लाठियां भाजी गई, कईयों का लहू बहा तो कईयों को चोटें आई। लेकिन उससे ज्यादा चोट मन को लगी कि आखिरकार किसानों के साथ इतना गलत बर्तावा क्यों किया गया। पूरा आपको बताते हैं, विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल किसानों के लिए केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई। उनका किसान पहले से ही विरोध कर रहे थे। लॉकडाउन था, यहां तक कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन के बीच सरकार इन तीनों अध्यादेशों को किसानों पर थोपना चाहती है। तो किसान इसका विरोध करने के लिए ही पीपली मंडी जो कुरुक्षेत्र में है वहां पहुंचना शुरू हो गए थे और काफी भारी मात्रा में किसानों के जुटने की उम्मीद थी और इन तीनों अध्यादेशों का विरोध कर वह सरकार को बताना चाहते थे कि हम इन अध्यादेशों के खिलाफ हैं। लेकिन उससे पहले ही किसानों की भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां भाजी गईं और किसानों को बेरहमी से पीटा गया। 3 अध्यादेश क्या हैं, थोड़ा सा आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 1955 में एक नियम बना था। इससे पहले भी साहूकार टाइप के लोग हुआ करते थे जो किसानों से मनमाने ढंग से और बहुत कम रेट पर फसल उनकी खरीदते थे और उसके बाद अपने अपने गोदामों में भर देते थे और उसी फसल को कुछ दिन के बाद किसानों को और आम जनता को भारी भरकम फायदे के साथ यानी काला बाजारी के रूप में जनता के सामने उस फसल को लाया जाता था और मोटी कमाई करते थे। 1955 में एक कानून बना जिसके तहत भंडारण की जो नीति है उसको सीमित कर दिया गया और अब सरकार ने एक नया नियम लाई तो जिसके तहत भंडारण की नीति को फिर से शुरू कर दिया गया। साहूकार फिर से भंडारण कर सकेंगे जिसमें दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, तेल और दालें वगैरह इनका भंडारण वो कर सकते हैं। सरकार इस अध्यादेश के तहत बताना चाहती है इससे किसानों को फायदा है, लेकिन किसान कहते हैं कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी और उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक आपको बताते हैं उसके बाद दूसरा अध्यादेश जिसमें सरकार जानती है, सरकार चाहती है, तो सरकार का मानना है कि एक कृषि एक मार्केट होनी चाहिए जिसके तहत वह किसानों का माल मंडियों में खरीदने की बजाय एक आम आदमी, एक आम व्यापारी एक पैन कार्ड के थ्रू किसानों से उस माल को खरीद सकता है और किसान उसको अपना माल बेचेंगे और मंडियों के झंझट से सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। अब किसानों को इसमें क्या परेशानी है वो भी आपको बताते हैं। किसानों का मानना है कि कोई उनसे फिर उसके बाद जब बाहर से फसल खरीदी जाएगी तो सरकार का कोई दबाव नहीं होगा, कोई समर्थन मूल्य नहीं होगा। सरकार पूरी तरीके से इन लोगों को, इन कंपनियों को जिसमें सुपरमार्केट शामिल हो जाएगी, कोई आदमी विशेष होगा जो जिसके पास पैसा है वह किसानों की फसल जिस रेट पर चाहे खरीदेगा। फिर उसके बाद किसानों के साथ वही दुर्व्यवहार होगा जिसका डर किसानों को सता रहा है। तीसरा जो अध्यादेश है जिसका विरोध किसान खूब खुलकर कर रहे हैं, उनका मानना है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, विदेशों में जो खेती होती है वहां की नीतियों को यहां सरकार लाना चाहती है जिसमें कंपनियां किसानों से खेती कराएंगी और किसान अपने ही खेत में मजदूर और मजबूर हो जाएगा और उसके बाद जैसा गुजरात में हुआ, कंपनी ने किसानों के खिलाफ करोड़ों रुपए के मुकदमे कराए क्योंकि किसानों को पहले सपने दिखाए जाते हैं और उसके बाद किसानों की फसल को समय सीमा में नहीं खरीदा जाता और जब खरीदा जाता है तो कम रेट पर खरीदा जाता है
और किसान फिर बेबस हो जाता है। यानी कंपनियों के थ्रू खेती कराना। इन तीनों अध्यादेशों का विरोध किसान कर रहे थे। और उसके बाद हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार है, खट्टर साहब की सरकार है। चौटाला परिवार की तो एक अपनी कहानी है, किसानों से उनका पुराना नाता है। सवाल खड़ा हो गया कि चौटाला साहब अब ट्रैक्टर लेकर वहां जाते हैं जहां देश के लिए नियम बनते हैं। आज जब किसानों के साथ लाठियां भांजी गई तब आप कहां थे? ये सवाल विपक्ष की पार्टियों ने भी किया, ये सवाल किसान के जो मसीहा माने जाते हैं उन्होंने भी किया, और ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सरकार को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। पीपली में किसानों पर जो लाठियां भांजी गई उसको लेकर के सरकार को अब क्या करना चाहिए? खैर, लगातार अपडेट देंगे और अपडेट के लिए आप बने रहिएगा द चेतक के साथ।